कांग्रेस विधायक एवं दलित नेता फूल सिंह बरैया का एक बड़ा बयान सामने आया है। बरैया ने कहा कि बाबा साहब के अनुयायी चाहते हैं कि अंबेडकर की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में लगे, लेकिन इस मामले में राहुल गांधी को छोड़कर और कोई नहीं लड़ रहा है। बाबा साहब करोड़ों लोगों के लिए लड़कर इंसान बना दिया, अब वो टाई पहनकर निकलते हैं, लेकिन अब वही उनका विरोध कर रहे हैं। फूल सिंह बरैया से चर्चा की हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने। देखिए आप। मध्य प्रदेश के दलित नेता एवं विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा है कि राहुल गांधी को छोड़कर बाकी के कांग्रेस में कोई भी बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर इतने सक्रिय नहीं है कि उनकी मूर्ति लगे या फिर उनके जो दिखाए गए मार्ग पर लोग चल सकें। हमारे साथ खुद फूल सिंह बरैया हैं, उनसे ही हम बात करते हैं। बरैया जी, आपने ये जो कहा है, क्या है इसका तात्पर्य, कारण क्या है? कौन नहीं चाहता या पार्टी में? नहीं, राहुल गांधी जी के अलावा कोई नहीं चाहता है। राहुल, ये बात नहीं है। बात ये है कि बाबा साहेब अम्बेडकर की अगर प्रतिमा लगाने का जो विषय है, उनकी न्यायालय परिसर में अगर किसी की प्रतिमा लगे, उसमें पहला हक बाबा साहेब अम्बेडकर का है, क्योंकि वो संविधान निर्माता है। और बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के अनुरूप अंतिम व्यक्ति तक अगर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बात की है, वही बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी के बारे में मैंने ये कहा कि अगर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा यहाँ भारतीय जनता पार्टी लगने नहीं दे रही है, उनके समर्थक नहीं लगने दे रहे हैं, उनके ही सारे लोग हैं वो लगने नहीं दे रहे हैं, और वो वर्ग विशेष के लोग उस प्रतिमा को लगने का एक विरोध कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर की जो साइंटिफिक डेमोक्रेसी है, उसका हक, उसका सबसे ज़्यादा फायदा उसी वर्ग को मिला है। वहीं दूसरा गुट कह रहा है कि बी.एन. राव साहब की भी प्रतिमा लगनी चाहिए। देखिए, वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है, क्योंकि राहुल जी के साथ अंतिम व्यक्ति तक जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिसकी लड़ाई लड़ी थी, वो व्यक्ति राहुल जी के साथ खड़ा हो गया है। पूरे देश में एक आज तूफान है। भाजपा इससे घबरा गई है, और घबरा करके उसने सोचा कि अब हम बाबा साहेब अम्बेडकर को आरएसएस के द्वारा दागदार बनवा दिया जाए, तो निश्चित रूप से इसमें आंदोलन में कुछ कमी आए। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में आप कुछ भी कहो कि बी.एन. राव इसके निर्माता हैं, बी.एन. राव की स्टैचू लगाओ, कुछ भी करो, ये तो आपकी आगे आने वाला समय ये कहेगा कि ऐसे भी लोग थे जो बड़े बड़े वकील भी थे, बड़े बड़े नेता थे, बड़ी बड़ी पार्टियां थीं, जो बी.एन. राव को संविधान निर्माता बता रही थीं। मेरा ऐसा मानना है कि बी.एन. राव एक आईसीएस अधिकारी थे, और आईसीएस अधिकारी आज का आईएएस अधिकारी है। तो मोदी जी जो कानून बनाते हैं, तो उस कानून का ड्राफ्ट के मोदी जी लिख के लाते हैं क्या? वो तो एक आईएएस लाता है, एक टाइपिस्ट करता है, और जगह जगह से उसके रिकॉर्ड इकट्ठे करने के लिए वो आईएएस अधिकारी होते हैं। तो जब कानून बनता है तो आईएएस का नाम क्यों नहीं लेते हैं? जीएसटी लागू किया तो मोदी जी ने किया, नोटबंदी का कानून लागू मोदी जी ने किया, तो ये काम मोदी जी का नाम क्यों लेते हैं? ये आईएएस अधिकारी का लेना चाहिए नहीं। तो ये इनको ज्ञान नहीं है, जो बड़े बड़े वकील अपने आप को कहते हैं कि भाई ड्राफ्ट अगर तैयार करने वाला आईएएस अधिकारी है, तो आईएएस का नाम कभी कानून बनाने वालों में नहीं आएगा। कानून बनाने वालों में पॉलिटिकल लीडर्स आएंगे, पॉलिटिकल पार्टियां आएंगी, और जो उस विषय को बनाने वाला है वो आएगा। तो ये बी.एन. राव के बारे में उनको ये मालूम नहीं है कि वो आईसीएस अधिकारी थे। वो कैसे हो सकते हैं संविधान निर्माता? वो ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं, वो कलेक्शन करा सकते हैं जगह जगह के विचारों का, जो कहेगा कोई व्यक्ति, पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, वो काम वो करेंगे। लेकिन इस बात को आरएसएस, बीजेपी ये फैला करके ये चाहती है कि बाबा साहब का चरित्र दागदार बन जाए। अरे बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा था। वो क्या समझते हैं कि लोग छोड़ देंगे? बाबा साहेब अम्बेडकर को पकड़ने वाले लोग, उनका हाथ काट दिया जाए, उनको काट दिया जाए, तो भी वो बाबा साहब को छोड़ने वाले नहीं है।
ये मैं दावे से कहता बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ फूल सिंह बरैया, जो कि दलित नेता भी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस को जिस तरीके से पुरजोर तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा ग्वालियर के हाईकोर्ट परिसर में लगाने के लिए वकालत करनी चाहिए थी, वो नहीं कर पाई। हालांकि उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी इसके पक्ष में है और राहुल गांधी के दिल में बाबा साहब अम्बेडकर आज भी हैं, लेकिन बाकी के जो पार्टी के नेता हैं वो इस मुद्दे को लेकर पीछे हटते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।